अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? आप सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की फिजिक्स चैप्टर 10 का टॉपिक देखेंगे, हालत में तब्दीली। या हालत में तब्दीली कब आ रही होती है? अच्छा, सबसे पहले ना मादा की 3 हालतें होती हैं जो हम लोग अभी तक पढ़ते हैं। वैसे तो मादा की 4 होती हैं, लेकिन हमारे इस लेवल तक, इस क्लास तक ना हम लोग 3 हालतों के बारे में पढ़ते हैं। या हमारे पास ठोस होती है, या फिर हमारे पास माया होती है, और फिर या फिर हमारे पास गैस होती है। ठीक है, अगर इसको पानी के केस में देखें, या बर्फ होती है, या पानी होता है, या फिर वो वेपर्स बन जाता है, बुखारात बन जाता है। अब हमारे पास ये देखें, ये अगर ये एक हालत है, ठोस हालत, ये लिक्विड है, माया दूसरी हालत है, ये गैस है। अगर एक हालत से हमने दूसरी हालत में जाना है, अगर मैं इसको गर्म करना शुरू कर दूँ, तो इसको गर्म करूंगी तो ये जो इसके अंदर मॉलिक्यूल सारे पैक हुए हुए हैं, मतलब टाइटली फोर्स इनके दरमियान है, तो इनको एनर्जी मिलेगी जब मैं इसको टेम्परेचर दूंगी। गर्म करना शुरू करूंगी तो इन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है, तो अपना ये जो इनके दरमियान बॉन्ड होता है ना, उसको तोड़ते हैं और एनर्जी लेके एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। जब इनके दरमियान फासला बढ़ जाता है ना, तो ये हम कहते हैं ये सॉलिड से किस में चले गए, लिक्विड में चले गए। अब अगर मैं इसको मजीद अगर टेम्परेचर देती हूँ, गर्म करती हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, मजीद एनर्जी दे रही हूँ तो इन मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, तो वो एक ज़्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर चले जाएंगे, तो वो लिक्विड से किस में चले जाएंगे, गैस में, मतलब वो बुखारात बन जाएंगे, वेपर्स बन जाएंगे। ये जब आपके पास एनर्जी जज़ब होती है, मतलब आप एनर्जी दे रहे हो, सॉलिड को एनर्जी दी, वो लिक्विड में चला गया, मतलब वो ठोस से माया में चला गया। तो माया को आपने मजीद हराती एनर्जी दी, तो वो किस में चला गया, वो गैस में चला गया। लेकिन अगर आप खारिज कर दो, मतलब निकाल दो, गैस में से एनर्जी निकाल दो, उसमें से खारिज कर दो, तो क्या होगा बच्चे, एनर्जी निकाल दो कि उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी ना, तो वो फिर ऐसा ऐसा उनकी मोशन भी कम हो जाएगी, हरकत भी कम हो जाएगी, वो ऐसा ऐसा पास आना शुरू हो जाएंगे, तो वो गैस से किस में चले जाएंगे, दोबारा से माया में आ जाते हैं। इसको नाम देते हैं, इस अमल को कंडेंसेशन बोलते हैं, कि जब आपने इसमें से एनर्जी निकाल दी तो वो कंडेंसेशन हो जाती है, मतलब वो गैस से दोबारा से किस हालत में आ जाते हैं, वो माया की हालत में आ जाते हैं। अब अगर इसमें से मतलब मैं मजीद हरारती एनर्जी निकाल दूँ, इसमें से बाहर निकाल दूँ, मतलब इसको और ठंडा कर दूँ, तो ये क्या होगा, मालिक्यूल ज़्यादा और पास में आ जाएंगे, तो वो लिक्विड से दोबारा से हमारे पास ठोस में आ जाएंगे। जैसे पानी को आप मजीद ठंडा करते हो, फ्रिज में रखते हो, तो वो ठोस में तब्दील हो जाता है ना, तो यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है। मतलब अगर आपने एक हालत से दूसरी हालत में जाना है, ठोस से माया, माया से गैस, या फिर आपने गैस से माया, माया से सॉलिड, तो आपको जो एनर्जी है या तो वो देनी पड़ेगी, मतलब ठोस से माया में तब्दील करने के लिए, माया से गैस में तब्दील करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, जज़ब होती है। लेकिन अगर आपने इसका उल्टा चलना है, मतलब गैस से पहले लिक्विड में जाना है, लिक्विड से सॉलिड, तो एनर्जी निकालनी पड़ेगी। पहले इसमें से निकालेंगे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो वो पास पास आ जाएंगे, इसमें से मजीद निकालेंगे तो वो और पास हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हालत में तब्दीली है ना, वो या तो सॉरी, मादा की जो हालत में तब्दीली है वो या तो हरारत जज़ब करने पे होती है या खारिज करने पे होती है। अब वो कहते हैं जैसे ही वो जज़ब करता है या खारिज करता है, तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में तब्दीली आती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये इस फिगर में भी दिखा रही हूँ कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास है, इनके पास इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं है। आपने इसको हरारत दी तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब है बच्चे, इनकी मोशन, इनकी हरकत ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। अगर यहाँ पे आप इसको मज़ीद हरारती एनर्जी देंगे, तो मज़ीद इनकी हरकत ज़्यादा होगी, तो मज़ीद एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे, मज़ीद काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें से हरारती एनर्जी निकालती हूँ, खारिज करती हूँ, कम करती हूँ, तो अब इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से वो दूर दूर नहीं जाएंगे, बल्कि पास पास रहेंगे, तो वो गैस से लिक्विड में आ जाएंगे। तो सारा का सारा काम क्या हो रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में तब्दीली आ रही होती है। काइनेटिक एनर्जी तब्दील होती है तो मादे की हालत खुद ब खुद चेंज हो जाती है, वो ठोस से माया में जाता है, माया से गैस में, और या फिर उसका मुतबादिल। अब वो कहते हैं मादे की हालत में तब्दीली किस तरह से आती है, उसी को वो ना तफसील के साथ बता रहे हैं। कहते हैं मादे की हालत में तब्दीली इस वक्त आती है जब वो एनर्जी जज़ब करता है या खारिज करता है, मतलब हरारती एनर्जी। हरारती एनर्जी को इंग्लिश में टेम्परेचर बोलते हैं, कि जब ये जज़ब करेगा तो ये क्या होगा, सॉलिड से किस में चला जाएगा, लिक्विड से, लिक्विड में जाएगा गैस में। ठीक है, और अगर खारिज करेंगे तो वो वापस उसकी एनर्जी बाहर निकल जाएगी, तो वो लिक्विड वापस में आ जाएगा, वापस आ जाएगा, तो वो गैस से दोबारा माया में आ जाएगा, माया से दोबारा ठोस में आ जाएगा। तो ये जो हालत में तब्दीली आती है वो कब आती है, जब एनर्जी खारिज करें या जज़ब करें। अब वो उसको बता रहे हैं कि अगर जज़ब करें तो क्या होगा, तो अगर जज़ब करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। यहाँ पे ये इसी चीज़ को दिखा रहा है कि अगर आपने इसको गर्म किया, इसको हरारती एनर्जी दी, तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वो एक दूसरे से दूर दूर जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक
दूर दूर जाना शुरू होंगे तो इनके दरमियान मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये देखिए फासला बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला नहीं है, ठीक है। ये बड़े ज़्यादा इनमें कह लें कि मजबूत फोर्सेस हैं जो इनको आपस में जोड़ के रखते हैं, लेकिन अगर आप इसको हरारती एनर्जी दे देंगे वो जज़ब करके एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे। अब इनके दरमियान फासला आ जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो ये ठोस नहीं रहता, ये किस में तब्दील हो जाता है, ये माया में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि इनके दरमियान जो है फासला ज़्यादा आ जाता है, इसकी वजह से वो पिघल कर किस में तब्दील हो जाता है, मेल्टिंग में, ठीक है, माया में तब्दील हो जाता है। इसको कहते हैं मेल्टिंग। ये ना छोटी सी हमारे पास एक तारीफ आ जाती है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि मेल्टिंग कब किसे कहते हैं, कि जब ठोस माया में तब्दील होती है, पिघल कर माया बन जाता है, तो इसको मेल्टिंग कहते हैं। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तारीफ है मेल्टिंग की, ठीक है। अगर आपने पूरी तफसील के साथ बतानी है मेल्टिंग होती कैसे है, तो यहाँ से बताएंगे कि जब कोई मादा हरारत जज़ब करता है तो मॉलिक्यूल्स जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मतलब वो तेज़ी से हरकत करना शुरू हो जाते हैं, तो उनके फासला बढ़ जाता है, तो ठोस माया में तब्दील हो जाती है, इसे मेल्टिंग कहते हैं। तो पूरा तो यहाँ तक बता देंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने सिर्फ तारीफ करनी है तो यहाँ से यहाँ तक करेंगे। यहाँ पे ना वो ये देखिए इसको भी बता रहा है साथ में, यहाँ पे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कि ये मेरे पास ठोस था, ठोस में क्या थे, मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए थे, पास पास थे। आपने क्या किया, इसको एनर्जी दी, एनर्जी दी तो हमारे पास क्या होगा, इन मॉलिक्यूल्स को हरकत आ जाएगी। जब वो हरकत करेंगे तो एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे। तो आपने एनर्जी में इजाफा किया, ठीक है। पहले एनर्जी यहाँ पे नहीं थी, आपने इसको टेम्परेचर दिया, एनर्जी दी, तो एनर्जी में इजाफा होने पे ये लिखा हुआ है कि एनर्जी में इजाफा होने पे क्या हुआ है, वो एक दूसरे से दूर दूर चले गए। तो वो एक हालत से दूसरी हालत में तब्दीली आ गई, वो ठोस से किस में चला गया, वो माया में चला गया। अब कहते हैं अगर आपने मजीद उसको हालत तब्दील करनी है तो माया का बॉइलिंग के बारे में है, ठीक है, कि अगर हमारे पास ये देखिए माया आ गई, आपने अब इसको बॉयल करना है, इसको गैस में, इसको वेपर्स में तब्दील करना है, बुखारात में तब्दील करना है, तो इसको मजीद हरारती एनर्जी देंगे। अब वो मजीद हरारती एनर्जी क्या करेगी, इसको बॉयल कर देगी, इसको वेपर्स में बना देगी, इसको गैस के फॉर्म में बना देगी। तो इसी को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं, जब माया जो है वो तब्दील हो जाए किसमें, गैस में तब्दील हो जाए, तो इसको कहते हैं बॉइलिंग, ठीक है, कि वो बॉइलिंग होगी। मेल्टिंग क्या है, ठोस का पिघल कर माया में तब्दील होना, ठीक है, कि अगर ठोस चीज़ है वो पिघल कर मेरे पास माया में चली जाती है तो वो मेल्टिंग है। अगर माया जो है वो मेरे पास उसकी गैस बन जाती है तो वो हमारे पास क्या है, बॉइलिंग है। बॉयल हुआ तो वो हमारे पास किस में तब्दील हुआ, बॉइलिंग होना शुरू हुई। अब कहते हैं उसका उल्टा अगर चलें कि ये मेरे पास अगर माया थी, ठीक है, अगर मैं इसकी एनर्जी बाहर निकाल दूँ, किसी तरह से एनर्जी जो मैं इसकी बाहर खारिज कर दूँ, फिर क्या होगा बच्चे, अगर इन मालिकों की एनर्जी मैं बाहर निकालूँ तो उनकी तो हरकत जो है वो ख़त्म नहीं हो जाएगी, वो ऐसा ऐसा पास आना शुरू हो जाएंगे, तो फिर से वो किस में तब्दील हो जाएगा, वो उसमें तब्दील हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जब हरकत को खो देते हैं, मतलब उसकी अगर एनर्जी बाहर निकाल दी जाए तो मॉलिक्यूल्स की जो है हरकत सुस्त हो जाती है, मतलब वो हरकत उनकी जो हो रही होती है, वो मुंह हरकत कर रहे होते हैं, वो कम हो जाती है, वो ऐसा ऐसा बैठना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाते हैं, तो फासला कम हो जाता है, मादा सिकुड़ जाता है। इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। ये मैंने आपको बताया है माया से किस में जाना, ठोस में जाना। यहाँ पे कंडेंसेशन वो कह रहा है कि हमारे पास जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे गैस थी, ठीक है, आपने गैस को मतलब उनमें मॉलिक्यूल्स की हरकत काफ़ी ज़्यादा थी, आपने यहाँ से हरारती एनर्जी बाहर निकाल दी, खारिज कर दी, तो इनकी हरकत कम हो जाएगी। हरकत कम होगी तो मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास आ जाएंगे, फासला कम हो जाएगा, तो वो दोबारा से माया में तब्दील हो जाएगा। इस अमल को हम नाम देते हैं कंडेंसेशन का, ठीक है। लेकिन अगर माया में से हरकत बाहर, हरारती एनर्जी बाहर निकाल दें तो इनकी हरकत मजीद कम हो जाएगी, तो वो किस में तब्दील हो जाएंगे, वो इसमें ठोस में तब्दील हो जाएंगे। इसको कहते हैं फ्रीजिंग, फ्रीज होना, ठीक है। माया से सॉलिड ठोस में जाना फ्रीजिंग है, लेकिन अगर गैस से वो माया में तब्दील हो रहा है तो ये कंडेंसेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मजीद शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास बन रहा है, मुख्तसर सवाल कि कंडेंसेशन किसे कहा जाता है। कंडेंसेशन किसे कहा जाता है कि जब मॉलिक्यूल्स में हमारे पास उनकी हरकत कम हो जाती है तो जो है तो गैस जो है वो किस में तब्दील हो जाती है, माया में तब्दील हो जाती है। इसको कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन की यहाँ पे छोटी सी तारीफ है। अब वो कहते हैं यहाँ पे बुक के अकॉर्डिंग ना सॉलिडिफिकेशन है कि अगर हमारे पास ये माया है तो माया को अगर यहाँ से हरारत निकाल दी जाए, हरारत की एनर्जी निकाल दी जाए, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की मजीद जो हरकत है वो कम हो जाएगी, वापस में पास पास आ जाएंगे, तो वो ठोस में तब्दील हो जाती है। इसको फ्रीजिंग भी कहते हैं, इसको सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं। मतलब इंग्लिश में क्या है, मतलब ठोस हालत को सॉलिड कहते हैं ना, तो आप माया से किस में बना रहे हो, सॉलिड बना रहे हो, तो ठीक है। तो इसी बेस पे इसका नाम दे दिया जाता है सॉलिडिफिकेशन का, कि आपने माया से क्या चीज़ बनानी है, ठोस बनानी है बच्चे। ठोस को इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड। तो सॉलिड बनाने का जो प्रोसेस है, उसका बनाने का जो अमल है कि माया थी हमारे पास, उसमें से हरारत निकाल दी, वो माया किस में तब्दील होगी, ठोस में।
तो इसको नाम देते हैं सॉलिडिफिकेशन का। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन हैं, जैसे आपसे मेल्टिंग पूछ लिया जाए, आपसे बॉइलिंग पूछ लिया जाए, आपसे कंडेंसेशन पूछ लिया जाए, आपसे सॉलिडिफिकेशन पूछ लिया जाए। यहाँ पे ये देखेंगे सॉलिडिफिकेशन है कि ये माया थी, आपने माया में से हरारत निकाल दी तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी हरारत है वो कम होती जाएगी, हरकत कम हो जाएगी, हरकत कम होगी तो आपस में पास पास हो जाएंगे, तो वो दोबारा से ठोस हालत में आ जाएंगे, तो इसको कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, अब कहते हैं जो गैसेस होते हैं ना उनका जो हरारती फैलाव होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। हरारती फैलाव मैं आपको बताती हूँ क्या होता है, और ठोस मादों में ना सबसे कम होता है। हरारती फैलाव ये है कि अब मिसाल के तौर पे ये गैस है, गैस में मैंने यहाँ पे देखें ये ठोस है, ये माया, ये गैस है। अब गैस में मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी दूर दूर है, उनके दरमियान में आपस में कोई फोर्सेस नहीं है। अब आपको इसको जितनी भी हरारत देंगे, मतलब मज़ीद गर्म करेंगे, तो वो सारी की सारी जो हरारती एनर्जी है वो इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में होगी, तो इनकी मोशन जो है, हरकत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग हरारती फैलाव। हरारती फैलाव का मतलब है हरारती एनर्जी देने पे उनकी काइनेटिक एनर्जी में कितना इजाफा होता है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें, सॉलिड में देखें, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनके दरमियान ना बड़ी मजबूत फोर्सेज है जिनको आपस में जोड़ के रख रही हैं। अब अगर मैं इसको यहाँ पे टेम्परेचर दूंगी, मतलब हरारती एनर्जी दूंगी, तो वो पहले तो हरारती एनर्जी इस्तेमाल करेंगे अपनी ये जो इनके दरमियान फोर्सेज है इसको तोड़ने में, फिर बाकी एनर्जी जो है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होगी। तो यहाँ पे हरारती फैलाव कम है क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के दरमियान मजबूत फोर्सेज मौजूद हैं, वो पहले उन फोर्सेज को तोड़ेंगे फिर एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। लेकिन गैस में क्या है, जितनी आप हरारती एनर्जी देंगे वो डायरेक्ट इनकी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान आपस में तो कोई फोर्सेज है ही नहीं। तो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहा है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं ठोस मादा में सबसे ज़्यादा होती है, कि जो फोर्सेज होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो सबसे ज़्यादा जो उनको आपस में जोड़ के रखते हैं, इसलिए इनके दरमियान सबसे कम फासला होता है। गैसेस में कोई फोर्सेज ही नहीं होती मॉलिक्यूल्स के दरमियान, मतलब मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत दूर दूर होते हैं। फोर्सेज अगर होंगी भी तो वो बहुत एक दूसरे के दरमियान कमज़ोर होती हैं। ठीक है, जब आप इनको गर्म करते हैं तो इनका हरारती फैलाव सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि आपस में कोई फोर्सेज ही नहीं है, लेकिन ठोस मादों का सबसे कम होता है। अच्छा, ये अलहदा से एक मुख्तसर सवाल बन सकता है कि ठोस चीज़ों का हरारती फैलाव सबसे कम होता है और गैसेस का सबसे ज़्यादा होता है, क्यों? उसकी आपने रीज़न बतानी है, वजह बतानी है। तो ये ओवरऑल तो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास किस तरह से हालत में तब्दीली आती है मादे में। ठीक है, दूसरा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन छोटे छोटे बन रहे हैं, जैसे आपसे मेल्टिंग पूछा जाए उसकी तारीफ यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक लिखते हैं तो बेहतर है, नहीं तो यहाँ से यहाँ तक तो आप लास्ट में लिखेंगे। बॉइलिंग क्या है? माया का गैस में तब्दील होना। ठीक है, फिर कंडेंसेशन क्या है? कंडेंसेशन के गैस का दोबारा से माया में तब्दील होना। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन क्या है? कि माया का सॉलिड में तब्दील होना। और ये हमारे पास फोर्सेस किस तरह से होती हैं तो ये उसमें आ जाएगा। एक्सरसाइज में तो ऐसा डायरेक्ट उस तरह से नहीं है, लेकिन ये आपको मैंने इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए हैं छोटे छोटे वो कैसे बन रहे हैं वो आपने करने हैं। ठीक है, तो इसमें देख लीजिएगा। और यहाँ पे लहदा से ये भी सवाल बन सकता है कि माया में तब्दीली की असल जो वजह क्या होती है? जब हरारत जज़ब होती है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी तब्दील हो रही होती है, इसलिए हालत में तब्दीली आ रही होती है। ठीक है, मजीद बच्चे कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह।